और चलिए इस बजट प्रणाली की कौन कौन सी बड़ी बातें हैं इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। एमएसएमई के लिए ब्याज पर 1% की छूट मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए ब्याज पर 1% तक की छूट मिल गई है। महिला सम्मान सेविंग स्कीम पर 7.75% का ब्याज होगा। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन सेविंग पर 30 लाख का डिपॉजिट कैप, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, क्रूड ग्लिसरीन, सस्ते मोबाइल फोन, कैमरा लेंस, हीट कॉइल सस्ते, सिल्वर और गोल्ड आइटम पर कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है। कंपाउंडेड रबर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। साथ ही साथ कंपाउंडेड रबर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। साथ ही चुनिंदा सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाकर 16% कर दी गई है। और साथ ही कुछ टीवी उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी की घटने की खबर सामने आई है, जिसमें 2.5% ये घटा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी अब सस्ते होंगे। तो ये बजट की ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बड़ी बातें हमने आपको बताई जिसका सीधा सरोकार आपसे। तो अमृतकाल का ये पहला बजट पेश हुआ है और ये 10 बड़ी बातें हमने आपको साफ साफ बताइए, जिसमें मोबाइल फोन और कैमरे सस्ते होंगे। कुछ टीवी उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी भी घट गई है, जो 2.5% घटाई गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट की कौन कौन सी बड़ी बातें जिसका सीधा सरोकार आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से है। ईवी बैटरी पर भी कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। कंपाउंडेड रबर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। साथ ही सिल्वर और पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाकर 16% तक कर दी गई है। सिल्वर गोल्ड आइटम पर ड्यूटी बढ़ाई गई है। स्टील सेक्टर के कच्चे माल पर छूट लगातार जारी रहेगी। तो ये बजट की 10 बड़ी बातें जिसका सीधा सरोकार आपसे है। और एनसीसीडी ड्यूटी बढ़कर 16% हुई है। मोबाइल फोन और कैमरे सस्ते होंगे। तो बजट की ये 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई जो आपके लिए जानना जरूरी है। मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 7% रहेगी। तो बजट की ये 10 बड़ी बातें। कुछ टीवी उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 2.5% घटा दी गई है। ईवी बैटरी पर से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। These primarily benefit a hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. Propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. Now, these primarily benefit a hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes.